ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो सिलेबस है हमारी रियल नंबर है, जो 5वीं 6ठी क्लास से लेके हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये भी बिल्कुल बेसिक होती है। लेकिन और तीसरा लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैं। और मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी मैट्रिक में, जिन्होंने मेडिकल भी किया है तो मैट्रिक तो फिर भी पढ़ के आप इंटर में फर्स्ट ईयर में आए होंगे ना। तो उसमें भी आप लोग मैं ये जो है ना मैट्राइसिस वाला चैप्टर पढ़ के आए होंगे, और एब्सोल्यूट नंबर्स वाला भी। ठीक है। अच्छा, ये जो सारी चीजें हम पढ़ेंगे ना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन वगैरह पूछेगा आपसे। तो अगर डेफिनेशन में आपको कोई इश्यू हो रहा है तो जस्ट स्किप इट। ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी दिमाग पे। आपको ये देखना है कि उसकी जो एप्लीकेशन साइड है ना आपकी, वो स्ट्रांग है या नहीं है। उसकी जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, वो आपको आती है या नहीं आती। ज्यादा इन डेप्थ चलना है चले जाएं, लेकिन डेफिनेशंस में ना फंसे। ठीक है, कि मैट्रिसेस क्या होता है, उसमें क्या कॉलम क्या है, रो क्या है, इन सब चीजों में जो है ना हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस। अगर मैं ये कहूँ 50 में से 15 या 20 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स और एप्लीकेशंस के होंगे, तो जिनका एक्सपीरियंस है ना वो बता सकते हैं कि ऐसा ही होता है। ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स और एप्लीकेशंस आती हैं, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते जैसे हम बुक्स में करते आ रहे हैं ना, कि लेट से अगर सेट का पढ़ लिया तो एक ए सेट है एक बी सेट है, ए यूनिट बी निकाल के दो। आईबी के टेस्ट में कभी भी ऐसे सवाल नहीं होते। ठीक है, वो प्रैक्टिकलिटी पे होते हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम्स पे होते हैं कि उन्हें रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई किया जाता है। ठीक है, या फिर जैसे हम अ, अक्सर एज के सवाल आते हैं। अगेन मैं ये कहूंगा जिन्होंने दिया हुआ है तो उन्हें एक्सपीरियंस होगा। एज के सवाल आते हैं, टैंक पानी का जो है ना वो कितने घंटों में भरा जाएगा। या कहीं पे मजदूर काम कर रहे हैं, अगर इतने मजदूर इतने वक्त काम कर रहे हैं तो एक सर्टेन बिल्डिंग इतने दिनों में बन रही है, फिर उसी हिसाब से जो है ना अगला कोई सवाल होगा। तो ऐसे जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स और एप्लीकेशंस होंगी। कुछ बिजनेस एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे लेट से दो लोग हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उनका इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना कॉस्ट हुआ है, जिनके खर्चा हुआ है, और जो है ना वो एक चीज इतने रुपए की बेच रहे हैं। अब आप ये बताएं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, तो वो कितनी चीजें बेचे, या फिर जो चीजें वो बेच रहे हैं उनकी प्राइस क्या रखें। ठीक है, तो ये भी जब हम पढ़ेंगे इन डेप्थ तो आपको ये मसले हल होंगे। अभी शायद आपके सर के ऊपर से कुछ लोग कहीं जा रहे हों, तो इसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, उससे अगला एरिया पैरामीटर सरकमफ्रेंस और वॉल्यूम। ये जो अभी पूछ रहे थे ना अपने अली वारिस के, ज्योमेट्री कहाँ आती है या नहीं आती, तो यहाँ पे जो है ना ज्योमेट्री ज्यादातर इन चीजों में टच होती है। एरिया पूछा जाता है, अब एरिया शेप्स में सर्किल का भी आ सकता है, स्क्वायर का आ सकता है, रेक्टेंगल का आ सकता है। ठीक है, ट्राइंगल का आ सकता है। ऐसे ही पैरामीटर सरकमफ्रेंस और वॉल्यूम भी इन चीजों के आते हैं। वॉल्यूम अक्सर स्फीयर के आते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के पास एक नोटबुक और पेन होगी और आप ये चीजें नोट करते जा रहे होंगे कि जैसे मैंने बताया वर्ड प्रॉब्लम्स में इन स्पेसिफिक क्या चीजें आ रही होती हैं। एरिया पेरीमीटर में हम इन स्पेसिफिक कौन से शेप्स को जो है ना देखते हैं, सारों को नहीं देखते। ये 3 4 5 शेप्स हैं जो नॉर्मली जिनके सवाल आते हैं। ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर रेक्टेंगल। आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। आवाज नहीं आ रही? सबको इशू है? सर सर ये शायद जहाँ आपको पर इशू है, नेट नहीं इशू सर, होगा बिल्कुल उनका। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई मेरे, फिर आपकी शायद आई गेस इंटरनेट कनेक्शन थोड़ी वीक है। आई एम सॉरी फॉर इट। खैर आप डोंट वरी। ये लेक्चर जो है ना मैं अभी रिकॉर्डिंग पे लगा दिए, तो ये यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे। जो ये कोई चीज़ मिस हो रही है या समझ में नहीं आ रही ना, तो वो दोबारा जाके वहाँ पे पूछें। और कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है। जी जी सर, नो इशू, कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, तो हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि आप जो है ना कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें, और ये छोटी छोटी चीज़ें मोटी मोटी सी जो है ना नोट करते जाएं। और जब तैयारी करने बैठे तो उनको जहन में रख के बैठे। ठीक है, एरिया पेरीमीटर सरकमफ्रेंस वॉल्यूम ये किन चीज़ों का आता है। अभी मैंने रिसेंटली बताया ना कि वॉल्यूम नॉर्मली स्फीयर का ही पूछते हैं अगर आता है तो। ठीक है, और सरकमफ्रेंस नॉर्मली अवॉइड किया जाता है। एरिया पेरीमीटर ये ऐसी चीजें हैं ना, ये इनको घोल के पी लें। ये जो 3 4 शेप्स है ना, इनमें से 2 या 3 सवाल लाजमी आते हैं। ठीक है, या रेक्टेंगल के, या स्क्वायर के, या ट्राइंगल और सर्किल के। उसके बाद है फ्रैक्शंस डेसिमल परसेंट। अच्छा, इनमें से भी वर्ड प्रॉब्लम्स निकलते हैं, फ्रैक्शंस में से, परसेंटेजेस में से। ठीक है, और डेसिमल्स में से भी।
अच्छा, उसके अलावा रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, यूनिट रेट। ये रेशो प्रोपोर्शन तो 6, 7, 8 की मैथ में होती है। 6 में नहीं होती, आई गेस 7, 8 में होती है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि लेट्स से भाई 2 लोग हैं, वो कारोबार में जो है ना इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी रेशियो ये है 3/2, यानी कि 3 ए का रेशियो है और 2 दूसरे का है। तो उस हिसाब से आगे चल के कोई हमसे और प्रॉब्लम करवाएगा जिसमें हम इस रेशियो को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, रेशियो में जो है ना हम थोड़ा ऊपर से यानी कि बेसिक समझ के फिर उनके वर्ड प्रॉब्लम्स पे चले जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि जो रेशियो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन, यूनिट रेट, ये आते ही एप्लीकेशंस और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये मोटी मोटी सी चीजें जो आई गेस मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों को समझ में आ जाएंगी इजीली, बिल्कुल इजीली। और ये अगर आपकी बिल्कुल क्लियर है तो आई होप कि आप 50 में से 25, 30 इजीली कर जाएंगे सॉल्व, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े हैवी हैं और जो शायद टच भी होते हैं, लेकिन हमने स्किप किया हुआ है क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, और कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं। अगर हमारे पास टाइम बचा और आप लोगों की पेस देख के अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं, कितना आप लोग काम कर रहे हैं और कितनी आपको चीजें ग्रिप हो रही हैं, तो कुछ और चीजें हैं जो हम इसी आउटलाइन के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों की सजेशन भी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई आई, कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो शायद अभी मैंने मिस कर लिया हो, तो वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये सर मणि मैं बोल रहा हूँ। जी। सर आपने नीचे लिखा है कि एंड सम अदर टॉपिक